हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट कर रखा था हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। ठीक है, तो कल हमने क्या चीज़ें पढ़ ली थी स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ लिए थे खलीफास के बारे में कि जो हमारे पास कितने 4 मेजर खलीफाज आए थे, उन्होंने अपने अलग अलग टाइम पीरियड पे क्या क्या चीज़ें करी। हमने कल की वीडियो में इसको डिटेल से समझा था। फिर मैंने लास्ट में जहाँ वीडियो को स्टॉप किया था वहाँ पर आपको बताया था कि कल की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, मुआवियाओं के बारे में पढ़ेंगे। मुआविया, ठीक है। तो ये मुआविया है क्या? तो ये जो मुआविया है ना, ये कौन आ जाएंगे, खलीफा के बाद जो रूल करने वाले लोग आ जाएंगे वो आ जाएंगे मुआविया। अब ये जो पर्सन आएंगे मुआविया, ये एक डायनेस्टी को क्या करेंगे, फाउंड करेंगे, यानी कि एक डायनेस्टी के संस्थापक बनेंगे। ठीक है, तो ये किस डायनेस्टी में रूल करना स्टार्ट करेंगे? तो ये करेंगे उमैयाद डायनेस्टी में। कौन सी डायनेस्टी में करेंगे? उमैयाद डायनेस्टी में ये अपना रूल करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले इसको डिटेल से थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाए। देखो, मुआविया जो है, इन्होंने क्या किया, मेड हिमसेल्फ द नेक्स्ट खलीफा। इन्होंने खुद को नेक्स्ट खलीफा बना दिया। कब बनाया था? 661 में। देन फाउंडिंग द उमैयाद डायनेस्टी विच लास्टेड टिल 750। यानी कि अब कौन लास्ट खलीफा कौन था? लास्ट जो 4th खलीफा था वो कौन था? लास्ट का जो 4th खलीफा था वो था अली। ठीक है, फिर हमने पढ़ा भी था कि अली ने क्या किया था, 2 बैटल्स की थी। कौन सी बैटल थी? एक तो थी बैटल ऑफ कैमल और एक थी बैटल ऑफ सिफिन। फिर क्या पढ़ा था हमने कि ये दोनों ही बैटल्स कौन जीत गया था? अली जो है ये दोनों ही बैटल्स जीत गया था। अब लेकिन इन दोनों बैटल जीतने का उसको बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था। वो नुकसान क्या था कि जो भी फॉलोवर्स थे अली के, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। एक तो वो लोग हो गए थे जो अली के आज भी वफादार हैं, और एक दूसरे लोग हो जाएंगे जो क्या करेंगे, प्रोफेट मोहम्मद की वाइफ के साथ अली ने युद्ध लड़ा था, इसलिए अली को क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। जिस प्लेस पर अली को मारा गया वो भी हमने रीड किया था। कहाँ पर मारा गया था? खूफा में मारा गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पिछली क्लास का सारा इंट्रो। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम ये पढ़ेंगे कि 661 में जो नेक्स्ट खलीफा बन गए थे वो बन गए थे मुआविया। अब इन्होंने क्या किया था, एक नई डायनेस्टी लाई थी, वो डायनेस्टी थी उमैयाद डायनेस्टी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक हेरिडिटरी सक्सेशन सिस्टम आया। अब हेरिडिटरी सक्सेशन सिस्टम क्या होता है? इस सिस्टम के बेसिस पर क्या किया जाता है, जो किंग होता है यानी कि जो भी रूलर होता है, उसके जो नेक्स्ट सन होता है वही क्या बन जाता है, आगे रूलर बन जाता है। किंग जो है उसका जो सन है वही आगे रूल करता है, रूल संभालता है। लेकिन हमने अभी तक क्या पढ़ा कि अरेबिया में ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब ये हमें किसके एग्जाम्पल से समझ आता है कि अरेबिया में हेरिडिटरी सिस्टम नहीं था? तो हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रोफेट मोहम्मद के बारे में, पढ़ा था ना हमने प्रोफेट मोहम्मद के बारे में। तो ये जो प्रोफेट मोहम्मद थे, बच्चे तो इनके भी थे, लेकिन उनके बच्चों को आगे रूल करने की परमिशन नहीं दी गई। ठीक है, लेकिन क्या किया, ये जो मुआविया हैं इन्होंने आगे अपने बच्चों के थ्रू क्या किया, रूल किया। और अगर मैं ये बोल दूं कि इन्होंने लगभग कितने साल रूल किया था, 90 ईयर्स तक इन्होंने उमैयाद डायनेस्टी को आगे बढ़ाया था। और इतने साल इस पर्सन के लिए तो जीना पॉसिबल नहीं है, तो इन्होंने क्या किया था, अपने आगे बच्चों को ये रूल संभलाया था। अब क्या है, अब हमारे पास एक बात और आ जाती है कि अली का हमने पढ़ लिया था कि वो हमारे लास्ट खलीफा थे, मतलब 4th खलीफा। उनके भी 2 क्या थे, 2 सन्स थे, लेकिन उनको भी आगे राजा नहीं बनाया गया था। ठीक है, अली जो है, अली के भी आगे 2 बेटे थे, लेकिन उनको भी रूल नहीं दिया गया था। उनको किन्होंने मार दिया था? खर्जियों ने मार दिया था। और खर्जियों के बाद, अली के बाद जो रूलर बने वो कौन बने? वो बने थे मुआविया। ठीक है, अली के बाद जो रूलर बने वो कौन थे? वो थे मुआविया। एंड मुआवियों ने कितने साल तक राज किया था? लगभग 90 साल, 90 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए क्या है, थोड़ा रीड भी कर लेंगे अपने इसको साथ में। हेरिडिटरी सक्सेशन तो आपको समझ आ ही गया होगा। हेरिडिटरी सक्सेशन में जस्ट इतनी सी बात थी कि इन्होंने अपने आगे बच्चों को क्या करवा दिया था, लीगल हायर बना दिया था, आगे उत्तराधिकारी बना दिया था। अब जो लास्ट पॉइंट है इसे भी थोड़ा डिटेल से देखिए क्या है। प्रोसीडेड द लीडिंग मुस्लिम्स
टू एक्सेप्ट हिज सन एज अ हायर। हायर क्या होता है, किसी को पता हो हायर क्या होता है? तो हायर जो होता है वो होता है उत्तराधिकारी, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, एक तो रूलर हो गया यानी कि मुआविया, आगे मुआविया के जो बच्चे होंगे वो क्या बनेंगे, नेक्स्ट रूलर बन जाएंगे। इस सिस्टम को ये क्या होता है, इसको हायर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हम उत्तराधिकारी भी बोल सकते हैं। अब क्या हुआ था कि जितने भी इम्पोर्टेंट रूलर्स थे कहाँ पर, उमैयाद डायनेस्टी में, तो मुआविया ने पहले ही उनको इशारा देना शुरू कर दिया था, उन्हें पहले ही बोलना शुरू कर दिया था कि अब से हमारी ये जहाँ पर हम लोग रूल कर रहे हैं, अरेबिया का रूल चल रहा है ये, ठीक है, जहाँ हम यहाँ रूल कर रहे हैं, तो मैं मर भी जाऊँगा, मैं मरूंगा ही, ऐसे तो नहीं है कि सारी उम्र ऐसे ही बैठा रहूँगा, ठीक है। मेरे मरने के बाद कौन रूल संभालेगा, मेरे बच्चे संभालेंगे। तो जितने भी लीडिंग वहाँ पर रूलर्स थे उनको ये बात इसने रटवाई दी थी एक तरह से कि मेरे बाद कौन रूल करेगा, मेरे बच्चे रूल करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको चीज़ क्लियर हुई होगी। अब देखो, अब हम ये पढ़ेंगे कि जो उमैयाद डायनेस्टी है उसने कैसे कैसे चेंजेस लाए जिसकी वजह से जो इस्लाम धर्म है वो और भी ज़्यादा इवॉल्व हुआ। अब देखिए एक बार फिर से हम इस मुआविया वाले कंसेप्ट को देख लेते हैं ताकि अगर जिन्हें क्लियर नहीं हुआ वो वापस इस चीज़ को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मुआविया कौन थे? मुआविया जो है हमारा नेक्स्ट खलीफा थे, ठीक है। मुआविया जो है एक पर्सन का नेम है, ये मुआविया जो नेक्स्ट खलीफा, अली जो है हमारे फोर्थ खलीफा थे। मुआविया क्या हुआ, मुआविया अली के बाद खलीफा बन गए थे। अब मुआविया ने क्या चीज़ें की थी, मुआविया ने हेरिडिटरी सक्सेशन वाला सिस्टम लेकर आ गए थे मुआविया। अब मुआविया हेरिडिटरी सक्सेशन वाले सिस्टम को क्यों लाए थे, और एक्चुअली में ये हेरिडिटरी सक्सेशन वाला सिस्टम होता क्या है? ये सिस्टम होता है कि जैसे मान लीजिए कि अभी जो है कोई रूलर है, ठीक है, अब उनकी कभी ना कभी तो डेथ होगी, तो रूलर के बाद वहाँ के सिस्टम को रूल कौन करेगा, तो रूलर का जो बेटा होगा वही रूल करेगा, उसके आगे सन, फिर सन के भी जो सन है वो आगे रूलर बन जाएंगे। तो मतलब इस टाइप से हेरिडिटरी सक्सेशन सिस्टम होता है, यानी कि अपने परिवार में ही सी क्या बनाते रहें, रूल चलता रहे, परिवार का ही रूल हमेशा चलता रहे। इसी कंसेप्ट के थ्रू जो मुआविया हैं उन्होंने कितने ईयर्स रूल किया, उन्होंने लगभग 90 साल तक रूल किया, 90 ईयर्स तक उन्होंने रूल किया था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुआविया ने क्या क्या चेंजेस किए थे, तो मुआविया ने हेरिडिटरी सक्सेशन वाला सिस्टम लेकर आया था, और मुआविया ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, अभी मुआविया जिंदा थे तो उन्होंने अपने जो उमैयाद डायनेस्टी है उनके जो लीडिंग रूलर्स होते हैं, जो फेमस बड़े बड़े हेड हैं, उनको पहले ही से समझाना शुरू कर दिया था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद जो मेरा बेटा होगा वो क्या बनेगा, आगे वाला खलीफा बनेगा, आगे वाला रूलर बनेगा। और मुआविया ने क्या किया था, उमैयाद जो डायनेस्टी है, उमैयाद डायनेस्टी यानी कि जो उमैयाद वंश है उसकी स्थापना की थी, उसके संस्थापक थे, फाउंडर थे कौन, मुआविया। अब हम देखेंगे कि मुआविया ने क्या क्या चेंजेस आए थे, मुआविया ने किस टाइप से इस्लाम धर्म में चेंजेस किए। क्योंकि क्या था कि पहले हमने देखा जो इस्लाम धर्म था वो लगभग अरेबिया तक ही सीमित था, ठीक है, मक्का मदीना, उसके बाद हमने देखा ये धीरे धीरे सायरिया में भी फैला। तो अब हम देखेंगे कि उमैयाद डायनेस्टी ने इसे कैसे और भी आगे फैलाया था, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हैं मुआविया ने किए। तो उसने क्या किया था, क्रिश्चियन एडवाइज़र को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लाना शुरू कर दिया था। मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस्लाम धर्म की, इस्लाम रिलीजन के इवोल्यूशन की, और जो मुआविया हैं वो क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियन लोगों को भी कहाँ शामिल कर रहे हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का तो मतलब आप समझते ही हैं ना, प्रबंधन कार्य। मान लीजिए कि आपको किसी प्रोग्राम को हेड करना है, ठीक है, किसी प्रोग्राम को आपको हेड करना है, और वहाँ पर मान लीजिए 100 पीपल्स आएंगे गैदरिंग में, यानी कि 100 पीपल्स का वो प्रोग्राम है। तो जो पर्सन इन 100 पीपल्स को देखेगा, क्या ये खाएं पिएंगे, कैसे इनको अरेंज करना है, कैसे ये बैठेंगे, उसको हम बोलते हैं ये क्या कर रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है इस प्रोग्राम का। तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये होता है जो अभी आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा बताया। तो मतलब क्या था, उमैयाद डायनेस्टी में क्या करना शुरू कर दिया, मुआविया ने क्रिश्चियन एडवाइजर्स को भरना शुरू कर दिया, अपने राज्य में जो है क्रिश्चियन लोगों को भरना शुरू कर दिया, जिनसे वो क्या करता था, एडवाइस लेता था। और क्या किया, जो राष्ट्रीय ब्यूरोक्रेट्स को भी लाना शुरू कर दिया। ब्यूरोक्रेट्स मतलब जितनी भी ऊंची ऊंची पोस्टें थी अरेबिया में, उन पे किनको बिठाना शुरू कर दिया, जुरास्ट्रियन लोगों को बिठाना शुरू कर दिया। ये भी क्रिश्चियंस वगैरह में ही आ गए। मतलब जुरास्ट्रियन लोगों को किसने बिठाना शुरू कर दिया,
जो हमारे मुआविया हैं उन्होंने। लेकिन क्या था, भले इन्होंने अलग अलग रिलीजन को यहाँ पर लाना शुरू कर दिया, लेकिन इनका मेन एम क्या था, हर चीज़ जो है वो इस्लाम में जो भी प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा है उनको मद्देनज़र रख के ही फॉलो किया जाए। मतलब कि अगर आपको याद हो तो जो हमारे प्रोफेट मोहम्मद हैं उन्होंने एक बात कही थी कि आप फॉलो किसको करो, आपका जो भगवान है वो एक है, अल्लाह। ठीक है, उनको मानने के बहुत ही सिंपल तरीके थे कि चोरी नहीं करनी और सभी धर्मों को मिलकर चलाना है। ऐसे नहीं है कि आप खिलाफ हो जाओ किसी पर्टिकुलर धर्म की। तो यही सिस्टम जो है मुआविया ने कर रखा था। ये भले ही सारी धर्मों को शामिल कर रहे थे, लेकिन मेन ये बात किसकी सुन रहे थे, मेन जो है एम्पायर चल किसके अकॉर्डिंग रहा था, इस्लाम्स के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही एम्पायर चल रहा था। ठीक है, ये थी एक बेसिक सा इंट्रो जो आपको समझना ज़रूरी था। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि जो उमैयाद स्टेट है वहाँ पर जो इंपीरियल पावर है वॉज नॉट बेस्ड डायरेक्टली ऑन इस्लाम बट ऑन स्टेट क्राफ्ट। दे अपील्ड फॉर यूनिटी एंड सपर्स्ड रिवेलियंस। क्या मतलब हुआ इसका कि मैंने आपको बताया कि पहले ये रूल कर रहे थे, हमने देखा कि ये स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हुई थी। ये स्टोरी एक्चुअली में स्टार्ट हुई थी मक्का से। कहाँ से स्टार्ट हुई थी, हुई तो मक्का से थी, बट प्रोफेट मोहम्मद को मजबूरन कहाँ आना पड़ गया था, मदीना आना पड़ गया था मक्का को छोड़कर। तो ये मदीना आ भी गए थे। अब जब ये मदीना आ गए, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने अलग अलग खलीफाज आए। ठीक है, अलग अलग लोग आए जिन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, इस्लाम धर्म को बढ़ाना स्टार्ट किया, उसको फैलाना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये सायरिया तक भी पहुँचे। ठीक है, कहाँ पहुँचे थे, सायरिया तक भी। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, अपने रिलीजन को धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं ताकि इनका इस्लाम धर्म काफ़ी हद तक बढ़ जाए। इसी में क्या हुआ था, जो ये मुआविया हैं, ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मुआविया कोई भी रूल करते थे या फिर किसी भी टाइप की प्रैक्टिस करते थे तो वो इस्लाम धर्म को ही आगे रखते थे। तो ये रखते तो हमेशा इस्लाम धर्म को ही थे, उनका जो बेस था वो भी इस्लाम रिलीजन ही था। लेकिन जैसे सायरिया है, ठीक है, सायरिया में जो सोल्जर्स होते थे ना, सायरिया के जो सोल्जर्स होते थे, अगर इन्होंने कोई पर्टिकुलर चीज़ बोल दी तो होगी वही। मान लो कि सायरिया में, अब देखो मुआविया है, मुआविया एक पर्सन है, एक खलीफा है। अब वो हर जगह हर टाइम तो नहीं हो सकते ना, तो क्या है, सायरिया में जो सोल्जर्स होते थे वो उसको संभालते थे, वहाँ पर उसकी देख रेख करते थे अपने राज्य की, अपनी जगह की, ताकि जो है इस्लाम धर्म वहाँ पर बना रहे, इस्लाम प्रिंसिपल्स को ही माना जाए। तो मतलब सोल्जर्स क्या थे, सोल्जर्स ये चीज़ करते थे कि इस्लाम के प्रिंसिपल्स कभी भी कोई भी पर्सन ब्रेक ना कर दे। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेट मोहम्मद की जब डेथ हो गई थी तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, अलग अलग अपने ही प्रोफेट मोहम्मद बनाने स्टार्ट कर दिए थे, बिल्कुल भी बात माननी बंद कर दी थी। जिसकी वजह से जो अबू बकर है उन्होंने क्या किया था, एक ऐसी कैंपेन चलाई थी जिसकी वजह से इनके रिवोल्ट्स को बंद किया जाए। वही यहाँ पर मुआविया कर रहे हैं कि मतलब मान लीजिए अगर कोई इस्लाम धर्म के खिलाफ जाना चाहेगा तो उनकी जो ये रिवोल्ट की पॉलिसीज़ होगी उसको क्या कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए सपर्स कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा या फिर उन्हें पनिश कर दिया जाएगा। अब देखिए, आपको जैसे पता चल गया कि मुआविया ने क्या किया था, हेरिडिटरी सक्सेशन सिस्टम लेकर आए थे। मुआविया के बाद मुआविया की ही डायनेस्टी से मतलब उमैयद डायनेस्टी के अलग अलग रूलर्स ने कंट्रोल किया था, ठीक है, और इस्लाम धर्म को और भी ज़्यादा बढ़ाया था। अब जो हमारे नेक्स्ट रूलर आते हैं वो आते हैं अब्द अल मलिक। कौन आते हैं, अब्द अल मलिक आते हैं नेक्स्ट रूलर। और इन्होंने कब तक रूल किया था, 685 से लेकर 705 तक। तो मतलब कितने साल इन्होंने रूल किया, अराउंड 20 ईयर्स इन्होंने रूल किया। और मुआविया यानी कि उमैयद डायनेस्टी ने कितने साल किया था, 90 ईयर्स। तो ये याद रखना आप लोग। अब देखिए अब्द अल मलिक ने क्या क्या चीज़ें करी। तो देखो, अरब एंड इस्लामिक आइडेंटिटी वॉज एम्फेसाइज्ड। मतलब क्या है, इन्होंने अरब यानी कि अरेबिया लोगों पे जोर डाला और इस्लामिक आइडेंटिटी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। सिंपल सी बात है, ये भी किसको फॉलो कर रहे थे, इस्लाम्स के जो प्रिंसिपल्स थे उन्हीं को फॉलो कर रहे थे, इस्लाम से दूर नहीं थे ये भी। तो इस्लाम में जो भी रिलीजन्स या फिर प्रिंसिपल्स को माना जा रहा था उन्हीं के बेसिस पर कौन आगे बढ़ा रहा था इनका एम्पायर, वो बढ़ा रहे थे अब्द अल मलिक। अब इनके टाइम पे क्या फेमस चीज़ हुई, तो इन्होंने जो अरेबिक है उसको लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया। मतलब हम बोल देते हैं ना कि कोई ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाती है, ठीक है, जैसे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज
हिंदी इंग्लिश। वैसे ही जो अब्द अल मलिक है उन्होंने अरेबिक को क्या बना दिया, लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया, यानी कि लोगों को इसी लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा ऑफिशियल कामों के लिए। तो वो कौन सी लैंग्वेज हो गई, अरेबिक लैंग्वेज। अब उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने इस्लामिक कोइनेज को इशू किया था। इस्लामिक कोइनेज को इशू कैसे करते थे कि जैसे आजकल के जो कोइंस चलते हैं, सिक्के होते हैं, उस पर तो सीधा लिखा होता है कि कोई जो 1 का है, 2 का है, वो सब। लेकिन पहले के टाइम पे जो भी सिक्के चलते थे उन पे क्या होता था, उस पर्टिकुलर जो रूलर होता था ना उसकी एक इमेज लगाई जाती थी, मतलब जो उसकी चेहरा है उसको लगाया जाता था किस पर, कोइंस पर। तो इस टाइप का सिस्टम प्रिवेल्ड था। अब क्या है, इन्होंने इस्लामिक कोइनेज को शुरू किया। पहले क्या था, रूलर्स का चेहरा होता था। अब इन्होंने क्या कर दिया, इस्लाम की जो लैंग्वेज होती थी, ठीक है, उसको कोइंस पर लिखना शुरू कर दिया। अब मुझे नहीं आती भाई इस्लाम की लैंग्वेज को कैसे लिखा जाएगा, बट उन्होंने ये रूलर्स के फेस वाले सिस्टम को रिमूव करके इस्लामिक लैंग्वेज में जो है कोइंस को इशू करना शुरू कर दिया। और जो फेमस कोइंस कौन से थे, तो वो थे, एक तो था गोल्ड दिनार, ठीक है, और एक था सिल्वर दिरहम। तो जैसे हमारी करेंसी क्या है, पता है इंडिया की करेंसी किसी को, तो रुपी है हमारी करेंसी, ठीक है। तो उसी टाइप से यहाँ पर क्या चलता था, दिनार चलते थे और दिरहम चलते थे। यहाँ पर अभी यहाँ पर आपको शो भी हो जाएगा, द गोल्ड दिनार एंड द सिल्वर दिरन दैट हैज़ बीन सर्कुलेटिंग इन द कलीफेट द वर कॉपीज ऑफ द बेजेटाइन एंड ईरानियन कोइंस। मतलब हमें पहले ही पता है कि बेजेटाइन एम्पायर पे किसने किया था, रूल किया था, कब्जा करा था, किसने किया था, हमारे पास 4 रूलर्स हैं, ठीक है, जो 4 हमारे खलीफा थे। पहले खलीफा थे अबू बकर, सेकंड थे हमारे उमर थे शायद, थर्ड आ जाते हैं उस्मान, और फोर्थ आ जाते हैं अली, ठीक है। अगर कोई गलती से गलत भी हो गया हो तो आपको पता चल ही जाएगा कि कौन से 4 खलीफा थे। तो इन्होंने इनमें से एक रूलर ने क्या किया था, बेजेटाइन एम्पायर को अपने कब्जे में लिया था। वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, उसको रिकॉल कर लेना इसे पढ़ते वक्त, ठीक है। तो क्या हुआ था, इन्होंने जो भी सिक्के चलाए थे, जो भी इन्होंने कॉइन्स चलाए थे, वो किसकी कॉपी थे, तो वो कॉपी थे बेजेटाइन में जो कॉइन्स चलाए गए थे, और जो ईरान में जो कॉइन्स चलते थे उनकी जस्ट सिमिलर कॉपी थे। जो कॉइन्स किसने इशू किए थे, अब्द अल मलिक ने इशू किए। इसमें समझने वाली बात इतनी सी थी कि अब्द अल मलिक ने 2 चीज़ों पर जोर डाला, किस पर, एक तो अरेबिक को अपनी ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बना दिया, और इन्होंने कॉइनेज का सिस्टम स्टार्ट किया था, इस्लामिक कॉइनेज को इशू किया था। अब देखिए, आपने ये तो पढ़ ही लिया कि अब्द अल मलिक जो हैं इन्होंने क्या सिस्टम किया था, इन्होंने इस्लामिक और जो क्या है हमारा अरब है उस पर जोर डाला। उस पर क्या किया इन्होंने, जैसे अरब का पर जोर कैसे डाला, ऑफिशियल लैंग्वेज जो घोषित कर दी उस अरेबिक को कर दी, और इस्लाम के कोइनेज इशू कर दिए। अब इन्होंने इस चीज़ को दिखाया कैसे है कि इन्होंने इस चीज़ों पर जोर डाला है। तो इन्होंने क्या किया था, एक डोम ऑफ रोक बनाया था। डोम ऑफ रोक मतलब जेरूसलम एक जगह का नेम है जहाँ पर उन्होंने इस टाइप की एक बिल्डिंग बनाई थी। वो अपने देख भी लेते हैं किस टाइप की बिल्डिंग थी। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रही है ये बिल्डिंग जो है किनके द्वारा बनाई गई, अब्द अल मलिक के द्वारा बनाई गई। जैसे जो आपकी हिस्ट्री की क्लास आती है ना, उसमें जो थंबनेल पे लगी होती पिक्चर है वो किसकी है, वो यही है जो किसके द्वारा बनाई गई थी, अब्द अल मलिक के द्वारा इसको बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, किस पर जोर डाला था, उन्होंने डाला था इस्लामिक पर और अरेबिक पर। अरेबिक पर उन्होंने कैसे जोर डाला, अरेबिक पर तो उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया उनको, और इस्लामिक के उन्होंने क्या इशू कर दिए थे, कोइंस इशू कर दिए थे। और ये सब हमें मिलता कैसे है, ये हमें समझ आता है, उन्होंने एक बिल्डिंग भी बना दी थी, कहाँ पर, जेरूसलम में, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा जो टॉपिक है उमैयाद डायनेस्टी आज यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आगे का जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा द अब्सादिद रिवॉल्यूशन। जो अब्सादिद रिवॉल्यूशन आएगी वो किन के बाद आएगी, वो आएगी उमैयाद डायनेस्टी के बाद। उमैयाद डायनेस्टी को ख़त्म किया गया, ये ख़त्म होगी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। उसके बाद अब्सादिद रिवॉल्यूशन होती है। ये कब होती है, तो ये हुई थी 9 जून 747 में। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी। मूवमेंट
जो मूवमेंट अब्साडिद के द्वारा चलाई गई थी उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है दावा। हम बोल देते हैं ना इस चीज़ का मैंने दावा कर दिया, तो इन्होंने भी दावा कर दिया कि हम क्या कर देंगे, उमैयाद को रिमूव करके किसे लेकर आएंगे एग्जिस्टेंस में, अब्सादिस को लेकर आएंगे एग्जिस्टेंस में। तो इन्होंने 9 जून 747 में क्या कर दिया था, उमैयाद जो डायनेस्टी है इनको पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया था, किनके द्वारा, अब्साडिस के द्वारा, ठीक है। और इस मूवमेंट को क्या कहा गया, इसको कहा गया दावा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लगभग पूरा चैप्टर उस वीडियो में कवर हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगी कल, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।